हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a का 80% b का 50% के बराबर है और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर प्रश्न में फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a का 80% किसके बराबर है, b का 50% के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a का की जगह गुणा 80% है तो 80 लिखेंगे, परसेंट का चिन्ह हटाकर बट्टे में लगा देंगे हम 100। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे b का के स्थान पर गुणा 50% के चिन्ह को हटाकर बट्टे में 100। अब हम यहाँ पर 100 से 100 काट सकते हैं क्योंकि बराबर का चिन्ह है बीच में, तो दोनों पक्षों से काटा जा सकता है। 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 8a बराबर 5b। तो यहाँ से a अपॉन b बराबर क्या आ जाएगा, 5/8। तो आप यहाँ तक तो समझ ही गए हो कि a अपॉन b बराबर क्या आया है, 5/8 आया है। यहाँ पर समझिए अब आप कि हमें आगे क्या निकालना है। आगे प्रश्न में दिया है कि b बराबर है a का x%। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। a बराबर क्या आएगा, अगर यहाँ पर a बराबर निकालना है तो क्या आएगा, 5/8b। यहाँ पर हम जो ये b है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8b। तो यहाँ पर अब हमें ये पता लगाना है कि जो b है वो a का x% है। तो यहाँ पर निकालना है कि b बराबर a का x% है तो x बराबर क्या है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो b, a के स्थान पर आप ये लिखिए 5/8b, का के स्थान पर गुणा और x% यानी कि x/100। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। b से b काटा जा सकता है, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आप 5 के पहाड़े से 100 काट सकते हो, ये कट जाएगा 20 बार। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बराबर यहाँ पर बचेगा x/160। 8 का गुणा 20 से होगा तो 160 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 160। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि b बराबर a का x% है तो x का मान क्या आ रहा है, 160 आ रहा है। आप यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर a अपॉन b बराबर क्या आया है, 5/8 आया है। और हमें ये पता लगाना है कि जो b है वो a का कितना प्रतिशत है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आपने कोई परीक्षा दी है और परीक्षा कितने नंबर की थी, 500 नंबर की थी, और आपके नंबर आए हैं 500 में से 300। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो 300 है वो 500 का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल आपसे यही तो पूछा जाएगा कि जो 300 नंबर आए हैं वो 500 का कितना प्रतिशत है। तो आप इस का पर ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो। तो आपको परसेंट निकालना होता है तो आप क्या करते हो, जितने नंबर का पूछा गया है वो आप ऊपर रखते हो, और जिससे पूछा गया यानी कि 500 का कितना प्रतिशत, इस का वर्ड को ध्यान दीजिए तो ये नीचे आएगा 500, और गुणा किससे करना होता है प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए, 100 से। और जब हम इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 60%। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो का होता है ना वो नीचे बट्टे में आता है। आइए अब आप समझिए कि यहाँ पर a अपॉन b बराबर आया है 5/8। तो यहाँ पर a का x% और कौन है b, तो यहाँ पर b कितना है 8, तो ये ऊपर आएगा। और a का पूछा गया है ना, a का कितना प्रतिशत है b, तो a के बारे में पूछा गया कि a का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 है तो वो नीचे लिखनी है और गुणा कर देना है 100 से। और आप इसको हल करोगे तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, 160% आ जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 160 क्योंकि हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना था, तो x बराबर तो यहाँ पर क्या होगा, 160 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। तो आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि y का 80%, यदि y का 80% क्या है, x है, तो x का कितना प्रतिशत y है।
तो यहाँ पर y का 80%, यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं, क्या है ये, x के बराबर है। तो y का के स्थान पर गुणा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 80/100, और बराबर क्या है, ये x है। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं, ये 20 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएगी, 4 और ये 5 बार। तो यहाँ पर y/x क्या आ जाएगा, y/x आ जाएगा 5/4। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि y/x क्या आएगा, 5/4 आएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि y/x बराबर क्या आया है, 5/4। तो यहाँ पे पूछा है कि x का कितना प्रतिशत है y। तो आपको समझ आ रहा है ना कि ये का किसके साथ आया है, x का। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है y के बारे में, तो y को तो हम रखेंगे ऊपर, और x का हमें ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू रखेंगे नीचे, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 5 यूनिट, x की वैल्यू क्या है, 4 यूनिट। तो यहाँ पर हम रखेंगे ऊपर, रखेंगे y की वैल्यू, और x का निकालना है कितना प्रतिशत, तो उसको रखेंगे हम नीचे, और मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकालना है। अब आप 4 के पहाड़े से ये 100 को काटोगे तो ये कटेगा 25 बार, और 5 का गुणा 25 से होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 125%। यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 125%, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।